सबसे ज्यादा सिम बिहार में ही बिकता है था और आज भी बिहार में ही सबसे ज्यादा सिम पड़ा हुआ है। बीएसएनएल का सबसे ज्यादा कस्टमर अगर किसी एक राज्य में है तो वो केरल में नहीं है या बंगाल में नहीं है, तो वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट राज्य एयरटेल के लिए है। सबसे ज्यादा जो चिल्लाते हैं वो चिल्लाते हैं जो थोड़े से लिबरल लेफ्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे भाषण देकर के लोग वहां पे एमपी विधायक बन जाते हैं। 25 लाख का एक साल में कमी आ गया तमिलनाडु में, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र चला गया। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा सिम किस कंपनी का लोग इस्तेमाल करते हैं? बंगाल में जाएगा तो वहां की स्थिति और भी भयावह है। मोबाइल फोन तो आप लोग सब लोग यूज करते होंगे, उसमें अलग अलग कंपनी का सिम लगाते होंगे, एयरटेल का, वोडाफोन का, और बिहार इसमें आगे भी है। बिहार में जो लेटेस्ट डेटा है जून 2024 का, उसके हिसाब से बिहार में 9,61,57,631 अलग अलग कंपनियों के सिम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ोन में। जो इस्तेमाल हुआ है, इशू कितना हुआ है, सिम कितना सिम बिका है, वो नहीं डेटा है। ये इतने फ़ोन चालू हालत में बिहार में है। और बिहार की पॉपुलेशन कितनी है? 2011 में 10 करोड़ थी, अभी 12 करोड़ हुई होगी, तो 12 में से 9 करोड़ यूज किए कर रहे हैं करेंटली। हालांकि कुछ लोग एक फ़ोन में 2 सिम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये है। और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बिहार दूसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा सिम का इस्तेमाल करने में। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा सिम किस कंपनी का लोग इस्तेमाल करते हैं? एयरटेल का करते हैं या जियो का करते हैं या वोडाफोन का करते हैं या फिर किसी और कंपनी का करते हैं, बीएसएनएल। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एयरटेल पूरे बिहार में 1 साल पहले तक सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने वाली कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनी थी, जो लोग बिहार के सबसे ज़्यादा लोग एयरटेल का इस्तेमाल करते थे 1 साल पहले तक। हालांकि इस साल 2024 में ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया है और एयरटेल दूसरे नंबर पर चला गया है। हालांकि एयरटेल के लिए आज भी बिहार नंबर 1 स्टेट है, यानी कि एयरटेल का सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में कस्टमर इसी बिहार में है। तो आज हम आपको न्यूज हंटर पर सारा डेटा देंगे, आपको सिर्फ बिहार का ही नहीं, बिहार के अलावा अन्य राज्यों का भी डेटा देंगे कि किस राज्य में कितना कस्टमर किस कंपनी का है और बिहार स्पेसिफिकली कितना है। बिहार का अगर देखिएगा, और ये डेटा हम ट्राई का दे रहे हैं, ट्राई रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके डेटा पे हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो अगर आप बिहार के अंदर देखेंगे तो 2023 में, मार्च 2023 में, 1 साल का हमने लिया है कि क्या अंतर भी आया है वो भी देखने के लिए। तो मार्च 2023 अप्रैल 2024 तक 23 तक बिहार के अंदर 4,03,23,738 लोग एयरटेल का सिर्फ सिम इस्तेमाल कर रहे थे। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे था जियो, 3,67,28,575। अच्छा खासा अंतर था, कहाँ 4,03,00,000, कहाँ 3,67,00,000, लगभग 40 लाख का डिफरेंस था। लेकिन 1 साल के भीतर ये डिफरेंस बांट दिया जाएगा। तो पहले नंबर पे हो गया एयरटेल 1 साल पहले, दूसरे नंबर पर जियो, और तीसरे नंबर पर यहाँ पे था आपका वोडाफोन। और फिर उसके बाद यहाँ वोडाफोन का लगभग 83,93,253 लोग, और उसके बाद बीएसएनएल का 75,195 लोग इस्तेमाल करते थे। इसके बाद फिर जब 2024 में आइएगा तो 2024 में एयरटेल का जो कस्टमर है उसका भी बढ़ा है, एयरटेल का घटा नहीं है। एयरटेल का 4,03,00,000 से बढ़कर के हो गया 4,14,74,249। लेकिन जियो का ज्यादा तेजी से बढ़ा। जियो का 3,67,28,575 से बढ़कर के हो गया 4,18,01,05। यानी कि एयरटेल से लगभग 4 लाख ज्यादा कस्टमर, 3.5 लाख ज्यादा कस्टमर हो गए जियो के पास, यानी कि जियो नंबर 1 हो गया है आज के डेट में बिहार में। लेकिन एयरटेल के लिए बिहार कल भी नंबर 1 था और आज भी नंबर है, यानी कि बिहार में पहले भी सबसे ज़्यादा सिम, जो एयरटेल का सबसे ज़्यादा सिम बिहार में ही बिकता है था, और आज भी बिहार में ही सबसे ज़्यादा सिम पड़ा हुआ है एयरटेल का। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा है ही, बिहार के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में
दूसरा सबसे ज़्यादा एयरटेल का सिम है, जहाँ पे कि लगभग 3,66,84,413 कस्टमर यूज करते हैं एयरटेल का, जो कि जून 2024 में बढ़ के हो गया था 3,74,385। यानी कि ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश एयरटेल का सबसे बड़ा हब है। एयरटेल के फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरटेल का सिम का इस्तेमाल करने, यानी कि यूपी बिहार मिला दीजिएगा तो आधा सिम तो यहीं पे एयरटेल का है। उसके बाद फिर दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर जो स्टेट आता है वो आता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में लगभग 3,12,17,992 लोग एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट राज्य एयरटेल के लिए है, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और फिर कर्नाटक। अब इसके बाद फिर अगर जियो के लिए देखिएगा कि जियो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य कौन सा है, तो इन तीनों राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है। जियो के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी सफलिंग हुआ है। अगर एक साल पहले मार्च 2023 का डेटा देखिएगा तो जियो के लिए सबसे नंबर 1 स्टेट था महाराष्ट्र, लेकिन जून 2024 का डेटा देखिएगा तो जियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है मध्य प्रदेश। कैसे? आप देखिए मार्च 2023 में जियो का महाराष्ट्र के अंदर 3,96,27,049 कस्टमर थे, और दूसरे नंबर पे जो मध्य प्रदेश था उसमें था 3,87,00,000, यानी कि एक में 3,96,00,000 महाराष्ट्र में, 3,87,00,000, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, मध्य प्रदेश में था। लेकिन अगर आप जून का डेटा देखिएगा, जून 2024 का डेटा देखिएगा तो वहाँ पे बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में कस्टमर सबसे ज़्यादा हो गया है, 4,41,00,000, बढ़ करके 4,41,00,000 मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे जियो के लिए हो गया है। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र चला गया जहाँ पे कि 4,34,00,000। हालांकि कंप्लीट कर रहे हैं, कभी भी एक साल आगे पीछे हो सकता है, ये लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये 2 कंपनी तो मुख्य हो गया, जियो और एयरटेल सब लोग जानते हैं। वोडाफोन किस तरह से आखिरी दम आइडिया दम तोड़ रहा है वो एक अलग कहानी है। सवाल उठता है बीएसएनएल के ऊपर, सब लोगों को दर्द होता है, बीएसएनएल सबसे सस्ता देता है, उसके बावजूद बीएसएनएल को लेकर के लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं बीएसएनएल के बारे में सबसे ज़्यादा जो चिल्लाते हैं वो चिल्लाते हैं जो थोड़े से लिबरल लेफ्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग रहते हैं। तो हमने सोचा डेटा देखते हैं, जो भी राज्य हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा के माने जाते हैं या कम्युनिस्टों को सबसे ज़्यादा उन्होंने सत्ता में जगह दिया है, वहाँ पे बीएसएनएल का ज़्यादा होना चाहिए कस्टमर, लेकिन डेटा ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। अगर आप बीएसएनएल का देखिएगा तो बीएसएनएल का सबसे ज़्यादा कस्टमर अगर किसी एक राज्य में है तो वो केरल में नहीं है या बंगाल में नहीं है, वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के अंदर और पिछले 1 सालों में घटा है। तमिलनाडु के अंदर मार्च 2023 में पूरे तमिलनाडु में 98,86,073 कस्टमर बीएसएनएल के थे, जो जून 2024 में घट करके हो गए 73,23,605, यानी कि लगभग 15-25 लाखों का इसमें कमी आया है। 25 लाख का 1 साल में कमी आ गया तमिलनाडु में बीएसएनएल के उपभोक्ताओं का। केरल में जाइएगा तो केरल में भी मार्च 2023 में 98,78,402 बीएसएनएल के कस्टमर थे, लेकिन जून 2024 में वो 85,86,971 हो गए हैं। अब कम्युनिस्ट का गढ़ एक और माना जाता है बंगाल में जाइएगा तो वहां की स्थिति और भी भयावह है। बंगाल का देखिएगा तो बंगाल में मात्र 21 लाख, ये मार्च 2023 का डेटा के अनुसार 21,83,653 लोग मात्र बीएसएनएल का इस्तेमाल करते थे सिम, जो पिछले 1 सालों में जून 2024 में घट करके हो गया मात्र 13,68,962, यानी 21 से सीधे 13, यानी कि आप इसको अगर कीजिएगा तो 35% का रिडक्शन आया है मात्र 1 साल में बंगाल में बीएसएनएल के कस्टमर का। अब जो बंगाल की राजनीति है, बंगाल की राजनीति को कम से कम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि दीदी वहां पे एक्टिव ज़्यादा हो गई है। केरल की राजनीति आज भी अंबानी अदानी को गाली से शुरू होती है। पूंजीवाद के खिलाफ नारे लगा करके लोग
भाषण देकर के लोग वहाँ पे MP विधायक बन जाते हैं। लेकिन उसी पूंजीवाद के सबसे बड़े चेहरे अंबानी जी का जियो, वहाँ केरल के अंदर जियो का सिम जो है वो है 1,11,48,150 और ये पिछले 1 साल में बढ़ा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालत है कम्युनिस्ट विचारधारा का। बंगाल का भी देखिएगा तो बंगाल में भी 1,03,57,855 लोग जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है अलग अलग राज्यों का विचारधारा, और उस विचारधारा को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप किस कंपनी का सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ आपको नोट करना होगा कि जिस तरह से रेलवे के अंदर जोन बनाया जाता है, राज्य के अनुसार नहीं दिया जाता है डेटा, ये जोन के हिसाब से होता है, तो उसी हिसाब से टेलीकॉम कंपनीज का भी जोन बटा हुआ है। जैसे कि आप जब मैं डेटा दे रहा था तो मैंने आपको बताया पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग जोन में रखा गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग जोन में रखा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं आता है, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड भी आ जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। इसी तरह से बिहार के अंदर बिहार झारखंड दोनों आता है। तो अगर आप बिहार झारखंड का पॉपुलेशन दोनों मिला दीजिएगा तब भी बिहार और झारखंड का पॉपुलेशन मिला करके 13 करोड़ होता है। और महाराष्ट्र का जो है वो महाराष्ट्र का लगभग आपका 12 करोड़ के आसपास, 12.5 करोड़ वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो महाराष्ट्र के अंदर लगभग 9 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल, टोटल मोबाइल का अगर आप देखिएगा तो 9 करोड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बिहार झारखंड का जोड़िएगा तो लगभग 9 करोड़ 98 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि बिहार के पास पैसा जरूर कम है, गरीब जरूर है, पिछड़ा जरूर है, लेकिन फ़ोन इस्तेमाल करने के मामले में बिहार पिछड़ा नहीं है। गुजरात एवरेज देखिएगा तो गुजरात का 6 करोड़ पॉपुलेशन है, लगभग 6 करोड़ ही वहाँ पे लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार का झारखंड का मिला दीजिएगा तो 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास कर रहे हैं। 12 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन होगा, 13 करोड़, तो लगभग बराबर ही है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। ऐसे सवाल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं दिनचर्या में, आपके हर दिन दिनचर्या में है, लेकिन कभी उसके बारे में सोचते नहीं है, हम वहाँ तक आपको ले जाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।